प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक हरा भरा गांव था, चंदन वन, जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के बाहर एक पुराना नीला सा तालाब था, जिसे गांव वाले नील झील कहते थे। लोग कहते थे कि उस झील में परियां रहती हैं, लेकिन कभी किसी ने उन्हें देखा नहीं था। गांव में एक 7 साल की प्यारी और समझदार बच्ची रहती थी, गुड़िया। उसे किताबें पढ़ना, फूलों से खेलना और पानी के पास बैठकर बातें करना बहुत पसंद था। जब उसकी दादी उसे परियों की कहानियां सुनाती, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में गुड़िया अकेले ही नील झील के किनारे फूल तोड़ने चली गई। वहां का वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। जैसे ही उसने एक सफेद कमल को छुआ, तालाब की सतह से एक नीली चमकती लहर उठी। ये क्या है? पानी से रोशनी उठ रही है। ये तो जादू जैसा लग रहा है। अचानक तालाब के बीच से एक चमचमाती परी निकली। उसके पंख चांदी जैसे और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। फूलों में बसी है खुशबू, तालाब में है रंग, हर सुबह हर शाम यहाँ बहे सुमन का संग। परी ने कहा, तुम सच्चे दिल से तालाब से प्यार करती हो, इसीलिए अब तुम हमें देख सकती हो गुड़िया। मैं हूँ रेशमा, इस तालाब की परी। गुड़िया, तुम पहली इंसान हो जिसने इतने सच्चे दिल से तालाब से बात की। हम परियां इस तालाब में रहती हैं, लेकिन अब सिर्फ वही हमें देख सकते हैं जो इसे दिल से प्यार करते हैं। गुड़िया चौंक गई, लेकिन डरने की बजाय मुस्कुराई। हम परियां इस तालाब की रक्षा करती हैं। यहाँ सब कुछ जादुई है, लेकिन अगर तालाब गंदा हुआ तो हमारा जादू खत्म हो जाएगा। रेशमा परी ने हाथ घुमाया और तालाब की सतह एक जादुई आईने की तरह खुल गई। गुड़िया ने उसमें देखा। जल परी जैसी परियां पानी के भीतर खेल रही थीं। फूलों की परियां कमल के पत्तों पर झूला झूल रही थीं और कुछ परियां तितलियों की तरह उड़ रही थीं। परियां एक दूसरे को जल रक्षिणी कहती थीं, यानी तालाब की रक्षक। रेशमा ने बताया, हमारा जादू तब तक चलता है जब तक ये तालाब साफ और शांत रहता है, लेकिन अगर लोग इसे गंदा करेंगे या पेड़ काटेंगे तो हमारा जादू खत्म हो जाएगा। गुड़िया ने वादा किया कि वो न सिर्फ खुद तालाब को साफ रखेगी, बल्कि गांव वालों को भी समझाएगी। मैं ये वादा करती हूँ रेशमा, मैं गांव वालों को समझाऊंगी और तालाब को साफ रखूंगी। उसने बच्चों को इकट्ठा किया, पोस्टर बनाए और गांव में तालाब सफाई अभियान शुरू किया। देखो बच्चों, ये हमारा तालाब है। इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इसे गंदा करेंगे तो परियां नहीं आ सकेंगी। हमें इसे बचाना है।
धीरे धीरे सभी लोगों को एहसास हुआ कि प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है। तालाब पहले से ज्यादा सुंदर और नीला दिखने लगा। उसमें फिर से कमल खिले और मछलियां भी आने लगी। एक रात पूर्णिमा के चांद में तालाब के ऊपर नीली रोशनी फैली। गुड़िया तालाब के किनारे बैठी थी। तभी परियां फिर आईं। उन्होंने गुड़िया को एक छोटा जादुई पंख दिया और कहा, तुम अब हमारी सच्ची दोस्त हो। तुम परियों की रक्षक हो। गुड़िया, तुम अब हमारी सच्ची दोस्त हो। तुम्हारे अच्छे इरादों ने तालाब को फिर से सुंदर बना दिया। तुम्हें यह तोहफा मिलता है, जादुई पंख। तुम अब परियों की रक्षक हो गुड़िया। तुम हमारे साथ हो और हमारा जादू तुम्हारे साथ रहेगा। गुड़िया ने वादा किया था और उसने अपना वादा निभाया। तालाब फिर से सुंदर और जादुई बन गया और अब हर पूर्णिमा की रात वह तालाब के किनारे बैठकर परियों का जादू महसूस करती थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो प्रकृति से प्यार करता है उसे वो जादू जरूर लौटाती है। छोटी सी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है।